Good morning students, welcome to my YouTube channel PC School Buhana. Myself Manish Dev, your chemistry teacher. Students, 11th क्लास में केमिस्ट्री में 14 चैप्टर हैं। इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें ये 14 चैप्टर हैं, लेकिन वो सारे चैप्टर एक ही बुक में हैं। अब की बार दो बुक कर दी हैं, 7 चैप्टर एक बुक में है, 7 चैप्टर दूसरी बुक में है। और टॉपिक्स में भी थोड़ा चेंजमेंट है, थोड़ा अरेंजमेंट अलग है टॉपिक्स का, और कुछ टॉपिक न्यू ऐड किए हैं, कुछ हटा दिए हैं। इसलिए न्यू बुक ही आप प्रीफर करें, पुरानी किसी की सेकंड हैंड बुक ना लें, और जो नोट्स हैं सेकंड हैंड वो भी ना लें। हम जो नोट्स लिखवा रहे हैं आपको, वही नोट्स आपको लिखने हैं, उन्हीं को हम समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। जो सीक्वेंस है हमारा पढ़ने का, उसी के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। आपको नोट्स पहले मिल जाते हैं, उसके बाद ये वीडियो आएंगे। तो पहले नोट्स लिखकर अपनी फेयर कॉपी सामने रखकर वीडियो को देखें, क्योंकि उन्हीं नोट्स को हम समझाएंगे वीडियो के थ्रू। इसलिए एक दिन पहले आपको नोट्स देने शुरू कर दिए हैं। नोट्स लिखकर ही अगला वीडियो देखना शुरू करें, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। आप सबको पता होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जो अभी बताया मैंने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, 3 मेन ब्रांच हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन में इसको केमिस्ट्री की ब्रांच कहा है हमने, और ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अभी तक देखो, जो हम सोचते आ रहे हैं, ज़्यादातर हम यही सोचते आ रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। सिर्फ कार्बन के प्रेजेंट होने से ही कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हो जाता। हाँ, ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना ज़रूरी है, लेकिन सभी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। आगे हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो कंडीशन है, जो कंपलसरी कंडीशन है, वो 2 कंडीशन है। एक तो कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या फिर इसके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। 2 ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन में, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे कि CH4 है, तो इसमें मीथेन गैस, आप सबने नाम सुना है। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन 2 ही एलिमेंट हैं, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन हमने कहा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्लोरीन एटम भी है। तो ये क्या कहलाया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। यानी कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाते हैं। या फिर CCl4, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो मेन कंडीशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना भी हो, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हों। जैसे ये क्या है? मीथेन की स्ट्रक्चर है, लेकिन CCl4 की स्ट्रक्चर क्या है? ये है। इसमें एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें कार्बन तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और ना ही ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, यानी कि ना ही इन्हें हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को।
कार्बन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ना तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ही इनको हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। एक और कंपाउंड इसका डिस्कशन करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, और ना ही इसको किसी हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है। इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यही बताया गया है। दैट टाइप ऑफ कार्बन्स कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन CH बॉन्ड इज प्रेजेंट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि CH4 है, मेथेन, एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। नोट में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ना तो CCl4 में है, ना ही फॉस्जीन में है, COCl2। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O Cl Cl। तो ये फॉस्जीन है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसको इस फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर, इससे इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। दोनों हाइड्रोजन को दोनों Cl एटम से रिप्लेस कर दो तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। ठीक है ना। जो मैंने बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब में कार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज दे डोंट हैव CH बॉन्ड एंड दे आर नॉट डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ गए? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद टॉपिक है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होना नेसेसरी है। तो पहले कार्बन की बात करते हैं। कैकुले थ्योरी आपने 10th में भी देखी थी। कैकुले ने कार्बन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। मेन पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, कार्बन एटम शोज टेट्रा वैलेंसी, दैट इज इट्स वैलेंसी इज 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये सबसे पहले कैकुले ने बताया। सेकेंड पॉइंट इज कार्बन एटम combines with other carbon atoms to form different open chain closed chain compounds, यानी कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम से ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और कितने ही कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब है कार्बन से कार्बन जुड़ते ही चले जाते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इस तरह से कार्बन जुड़ते चले जा रहे हैं और चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जो कार्बन्स हैं जुड़ते चले जा रहे हैं और लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन आपस में जुड़ गया है, तो ये क्लोज चेन का फॉर्मेशन भी करते हैं। ओपन चेन हो चाहे क्लोज चेन हो, कार्बन में ये एक इम्पोर्टेंट गुण होता है। थर्ड है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड है। या फिर ये हो सकता है कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से एक डबल बॉन्ड बना ले और बाकी के 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करे, यानी कि 4 बॉन्ड इसको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और ये 2 सिंगल बॉन्ड बना लिए। या फिर ये हो सकता है
कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी 2 डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर ले, जैसे CO2 में होता है। या फिर ये हो सकता है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बना के वह अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि मेथिल साइनाइड में है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और एक वैलेंसी बच गई, तो ये वैलेंसी इसने CH3 मेथिल ग्रुप के साथ जुड़कर पूरी कर ली। तो इस तरह से जो केकुले ने बताया कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी किसी भी टाइप से पूरी कर सकता है। कार्बन चेन बना सकता है, चेन ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, और ये बात फिक्स है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। और वान टाफ और ली बेल ने कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के 4 बॉन्ड सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर टेट्रावैलेंट होगी। यानी कि कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसका आइडिया हम लगा सकते हैं वान टाफ एंड ली बेल थ्योरी से। वान टाफ ली बेल थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।